आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। आइए देखें, आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहले संपूर्ण कोण होता क्या है? व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल? आइए देखें, एक ही दिशा में दो ऋजुकोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह आप सभी जानते हैं। यह एक चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। जब आप घूमते हैं, माना आप इस बिंदु से घूमना शुरू किए, फिर आप ऐसे ऐसे घूमोगे और फिर यहीं पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार चल के आप दो ऋजुकोण या चार समकोण घूमते हो, जो एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स और four right angles in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a complete angle. One revolution angle is a complete angle. Note this point. So, इसे संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। आइए समझें। हम एक पेंसिल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। माना ये देखिए एक वृत्त है और आप इस प्रकार इस स्थिति में हो, इस बिंदु पर हो। आपने यहां से चलना शुरू किया, इस प्रकार चले जैसे घड़ी की सुई चलती है, ऐसे चलते चले गए और यहां पहुंच गए। तो इसे एक चक्कर, यहां एक चक्कर पूरा हो जाता है और इस एक चक्कर में हम दो ऋजुकोण या चार समकोण की दूरी तय करते हैं। इसे ही हम एक संपूर्ण कोण या वन कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे आपने ये घड़ी देखी होगी, इस प्रकार घड़ी में कितना समय होता है? हाँ, 12 बजते हैं। ये देखिए 12 बज जाते हैं। तो घड़ी फिर यहां से चलती है और फिर चलते फिर यहीं पहुंच जाती है घड़ी की छोटी सुई भी, और जब बड़ी सुई भी, और जब सेकंड सुई भी, तीनों एक साथ हो जाते हैं। इस समय को हम पूरे 12 बजे कहते हैं। तो यह इन सुइयों का एक पूर्ण चक्कर बन जाता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है। इसे ही हम एक संपूर्ण कोण कहते हैं। इस प्रकार ये देखिए, अगर हम इसे इस प्रकार यहां तक बढ़ाएं तो ये यहां से यहां तक कितने की दूरी तय की हमने? 180 डिग्री की। देखिए ये भी 180 और ये भी 180 डिग्री। अगर हम इसे यहां से यहां को मिला दें तो अब देखिए, ये एक समकोण, ये दूसरा समकोण, ये तीसरा समकोण और ये चौथा समकोण। तो हमने कितनी समकोण की दूरी तय की? 4 समकोण की। तो 4 समकोण की दूरी या दो ऋजुकोण की दूरी, इसे ही हम एक संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए, अगर हम 12 से 6 बजे तक चलते हैं तो उसे हम आधा घूर्णन या 1/2 घूर्णन कहते हैं। ये देखिए, यहां से चलना शुरू किया और 6 बजे तक पहुंच गए। तो ये देखिए, ये हुआ आधा। ये इस वृत्त का हमने आधा भाग तय किया। ये देखिए, आधा यहां पर और आधा यहां पर।
फिर अगर हम 3 से 12, 3 से 12, अब देखिए, अब यहां से शुरू किया चलना, यहां से और फिर हम यहां पहुंच गए। तो हम 3 बजे से 12 बजे तक पहुंच गए और इस प्रकार हमने 3/4 दूरी तय की। कैसे की, ये देखिए, अगर हम इसे, ये देखिए, एक भाग और ये भाग, ये देखिए, ये 1/4 भाग हो गया, ये भी 1/4 भाग हो गया। इसी प्रकार इसे भी 1/4 कहेंगे और ये भी 1/4 ही होता है। तो हमने यहां से चलना शुरू किया, तो ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4। उसी प्रकार 6 से 9, अगर हम 6 से 9 बजे तक चलते हैं तो हम कितना घूर्णन करते हैं, 1/4। ये देखिए, ये 6 है और ये 9 है। तो अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो ये दूरी कितने समकोण है, 1/4 समकोण। देखिए कितने आसान विधि से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आपके अभ्यास पुस्तिका का एक प्रश्न है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप दक्षिण की ओर खड़े हों और घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर मुख कर लें। What part of a revolution have you turned through if you stand facing south and turn clockwise to face east? आइए करें। ये देखिए, मैंने एक घड़ी बनाई है और पहले हम कहां खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुख करके। ये देखिए, आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो। ये देखिए, ये दक्षिण है, यहां पर खड़े हैं और फिर हम घड़ी की दिशा में, अब घड़ी कैसे चलती है, यहां से चलती है और यहीं पहुंच जाती है। इसी दिशा में हमने घूमना है और पूर्व की ओर तब तक घूमना है जब तक कि हमारा मुंह पूर्व की ओर ना हो जाए। तो ये देखिए, हम यहां से घूमना शुरू हुए और कहां तक घूम गए, पूर्व की ओर घूम गए। ये देखिए, ये है दक्षिण। आपने ये देखा होगा, ये दिशाओं का मैंने आपको बताया था पहले। तो ये देखिए, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ओहो सॉरी, ये साउथ है, इसे आप ऐसे ही पढ़िए। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। अब इस बिंदु से इसने चलना शुरू करना है। ये देखिए, ये चला, ये चला, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंच गया और कहां पहुंच गया, इस स्थान पे पहुंच गया। अब इसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व की ओर। तो अब देखिए क्या प्रश्न है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। ये देखिए, कितना भाग घूमते हैं हम। आइए इसे यहां समझते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, हम यहां से चलना शुरू किया है घड़ी की दिशा में। ये देखिए, घड़ी की दिशा में चले हैं हम। ये आपने ध्यान रखना है, हम दो प्रकार की दिशाओं में चलते हैं। ये है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दिशा है। और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहां से इधर को चलेंगे। ये अगर ऐसा प्रश्न आए तो हम इधर को चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज ही चलना है। तो क्लॉकवाइज चलने पर हम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। ये देखिए, और हम चलते चले गए और कहां को पहुंच गए, पूर्व की ओर। तो हम कितना भाग चले, तो ये देखिए, 1/4 यहां चले,
1/4 यहाँ चले और 1/4 यहाँ चले। ये देखिए 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 और बराबर 3/4। और तो घूर्णन का कुल कितना भाग हो गया हमारे पास? 3/4। कितना भाग हो गया? 3/4। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इतना चलने पर हमने संपूर्ण कोण का कितना भाग तय किया? कितना भाग तय किया? देखिए तो यहां से यहां तक कितना कोण बना? 90 डिग्री। और यहां से यहां भी कितना बना? 90 डिग्री। और यहां से यहां भी कितना बन गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 90 डिग्री बराबर 270 डिग्री। तो कितना कोण तय किया हमने? 270 डिग्री। और कितना भाग चले हम? 3/4 भाग। तो इस प्रकार आप घड़ी और घड़ी की सहायता से दिशाएं और इस वृत्ताकार भाग का भाग आप ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।